भारतवर्ष सहित संसार में बहुत से स्थानों पर कई मशहूर व खूबसूरत मजबूत इमारतें अपने खंडर होने के इंतज़ार में दिन प्रतिदिन जर्जर होती चली जा रही हैं और कुछ इमारतें वक्त की गर्दिशों में खंडर होना भी शुरू हो चुकी हैं। या तो उन इमारतों को सरकार ने किन्हीं कारणोंवश बैन कर दिया है, या फिर आज जहां वो इमारतें अपनी किस्मतों पर आंसू बहाती धराशायी होने के कगार पर खड़ी हैं, वहां जनजीवन का नामो निशान नहीं है। बस सुनसान और सन्नाटा और वीराना ही उन इमारतों की किस्मत हो चुका है। उन्हीं इमारतों से कुछ इमारतों के विषय में हमें एक दुर्लभ जानकारी ज्ञात हुई है। नामीबिया की कई इमारतें इस इलाके के खंडर के रूप में अभी भी विद्यमान हैं। रेत की आंधियों में डूब चुकी हैं। किसी भी समय यहाँ काफ़ी रेत की आंधियाँ आती थीं और इस वजह से यहाँ जो आबादी बसी हुई थी उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया था। इनकी बनावट और सजावट देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इमारत बेहद नायाब शिल्पकारों की रचना के रूप में अब भी विद्यमान है। इस रेगिस्तानी इलाके में कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। जर्मनी के लोगों की दिलचस्पी और हीरे की खानों का पूरा काम 1956 में इस इलाके के वीरानी के दौर में शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे टूरिस्टों की संख्या दिन प्रतिदिन रेत की नायाब कुदरती कलाकृतियों को देखने के लिए उमड़ने लगी। फिर हीरे की खादानों के फलस्वरूप यहाँ कालांतर में एक शहर आबाद हो गया, लेकिन वहाँ काफ़ी समय उपरांत रेत के भयंकर तूफानों के बार बार आने से सारा शहर तहस नहस हो गया और लोग भारी नुकसान और सुविधाओं रहित इस इलाके को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए प्रस्थान कर गए। तब से अब तक ये इलाका और इमारत वीरानों में ही कुछ जर्जर अवशेषों के रूप में विद्यमान हैं। इंग्लैंड का सबसे मशहूर एक वीरान और मध्ययुगीन गांव है। ये इलाका भी कभी काफ़ी आबादी से आबाद था। ये साइट आज भी इंग्लिश हेरिटेज काउंसिल द्वारा संचालित होती है और भारी संख्या में यहाँ भी पर्यटकों का आज भी जमावड़ा लगा रहता है। इटली के सुदूर दक्षिणी इलाके में क्रेको की शानदार वास्तुकला की मिसाल, ये मनभावन इमारत अपने आप में शिल्प कला का नायाब नमूना है। इसे दुनिया भर के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये एक ख़ास पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ भी कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। 1960 के दशक में सीवेज और पानी की कमी व समस्या के कारण और बार बार भूचाल की घटनाओं से त्रस्त लोगों ने इस शहर को छोड़ना ही मुनासिब समझा। 1980 तक ये इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। अमेरिका के बोडी इलाके में सोने की खान थी। 1870 के दशक के अंत में यहाँ करीब 10,000 की आबादी थी। उन दिनों ये इलाका सुख सुविधाओं से लैस एक बेहद खुशहाल और समृद्ध इलाका था। लेकिन 1920 के आते आते इस इलाके की चमक कम होने लगी। तब तक इसकी आबादी घटकर केवल 120 लोगों तक ही सीमित रह गई थी। फिर धीरे धीरे ये आबादी भी घटकर शून्य हो गई और ये स्थान एक वीरान इलाका बन गया। लेकिन इस इलाके को अच्छी तरह संरक्षित करके इसे वाइल्ड वेस्ट टूर के लिए यादगार पड़ाव बना दिया गया। स्पेन के गृह युद्ध के दौरान रिपब्लिकन और
फांसीवादी ताकतों के बीच ये इलाका 1937 में अगस्त और सितंबर के बीच हुई एक हफ्ते की घेराबंदी का केंद्र था। 1939 में बसाया गया ये गांव भी युद्ध की त्रासदियों के चलते उजाड़ सा हो गया। आज ये इलाका स्पेन के टूरिज्म में अहम योगदान से संचालित है। यहाँ भी भारी संख्या में टूरिस्टों की भीड़ हर वक्त जुटी रहती है। यहाँ की इमारतों के जर्जर हो जाने के बाद भी उनकी भव्यता देखते ही बनती है। नागासाकी के तट से दूर आइलैंड में मौजूद एक खान 1887 से 1974 तक खनन उस खान में होता रहा, लेकिन खनन की प्राकृतिक संपदा समाप्त होते ही ये इलाका फिर से वीरान हो गया। फिर कुछ बुद्धिजीवियों के कारण कुछ सालों बाद इस इलाके को एक अहम पर्यटन स्थल में परिवर्तित कर दिया गया। हाशिमा का एक अतीत भी इस इलाके से जुड़ा हुआ है कि इसे द्वितीय महायुद्ध के दौरान एक कैंप के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जहां 1000 से अधिक कोरियाई और चीनी नागरिकों और युद्ध कैदियों को मार दिया गया था। ग्रैंड बासम से काफ़ी दूर आज भी काफ़ी आबादी विद्यमान है, मगर इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन इलाके की कई इमारतें कई दशकों से सुनसान और वीरान खड़ी हैं। कभी दुनिया भर में सुख सुविधाओं से लैस ये एक मनमोहक इलाका था, मगर ना जाने इस इलाके को भी किसकी नज़र लगी या कोई श्राप लग गया कि अब यहाँ कुछ पक्षियों के सिवा कोई जीव या मानव नहीं रहता। आज भी ये रिसीट सिटी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती है। 15वीं सदी के ये इलाके काफ़ी समृद्ध और भरी पूरी आबादी से गुलजार हुआ करते थे। इस तरह संसार में बहुत सी और भी जगहों पर बहुत सी अनाम अनजानी खूबसूरत इमारतें और जगहें हैं जो आज वीरानों में परिवर्तित हो चुकी हैं और अपनी पहचान खोती जा रही हैं। मानव निर्मित इन खूबसूरत इमारतों की देखभाल ना होने के कारण कुछ इमारतों में कहीं जंगली जानवरों और कहीं पक्षियों का बसेरा बन चुका है। भारत में भी रणथंभौर के किले सहित कई अन्य स्थानों पर कुछ खूबसूरतें इमारतें अपनी पहचान और देखभाल की मोहताज आज भी नज़र आती हैं, जहां पर शेर जैसे खूंखार हिंसक जानवर विचरण करते हुए आज़ादी से दिखाई देते हैं। विदित है कि जहां इंसानों का बसेरा नहीं होता, वो इंसान समय के साथ खुद ही अतीत के पन्नों में कैद होकर विलुप्त हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा और नायाब शिल्पकारों की इन रचनाओं को यूं बर्बाद और वीरान देखकर मन में एक हुक सी उठती है। जिन इमारतों को कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है, उनकी हालत तो अन्य वीरान इमारतों से भी ज़्यादा बदतर है और ख़राब है। ये इमारतें इतिहास की धरोहर हैं। जहाँ तक संभव हो, इनकी हिफाजत और देखभाल का जिम्मा उक्त स्थानों की जिम्मेदार लोगों को लेना चाहिए और ये एक अति आवश्यक कार्य भी है। अन्यथा वक्त की गर्त में मिलकर इन नायाब इमारतों को सदा के लिए हम सब खो देंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़िंदगी छोटी और नायाब है, इसे जी भर कर जिएं। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।